देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेंस में मुद्दे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री में फैक्चुअल के साथ मुद्दे भी हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपके नजरों से बचे रहते हैं। ठीक है, बचे रहते हैं। अभी आप जान रहे हैं कि वैक्सीन लगाने का कार्य हो रहा है, यानी वैक्सीनेशन। ठीक, वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। ठीक है, और वैक्सीनेशन के कार्य को भारत सरकार लगा रही है कि हाँ भाई इतने डोज इतने लोगों को लगेगा। अब आप बताइए, बड़ा प्रश्न है कि आपके पास जो जनगणना है वो 2011 का है। ठीक है, 2011 का है जनगणना। अब ये 2011 की जनगणना वास्तव में ये 2021 की जनगणना के आधार पे होना चाहिए था, होना चाहिए था। अगर एक नाव है, ठीक है, एक नाव है, उसकी क्षमता कुछ व्यक्तियों को नदी पार कराने की है, कुछ लोग बैठे हुए हैं उसमें। ठीक है, अगर आपको इस नाव की क्षमता और लोगों की बैठने की संख्या के बीच संतुलन स्थापित करना ना आए अथवा पता ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो नाव, अगर कुछ लोग एक्स्ट्रा आ गए तो वो नाव डूब जाएगी। ठीक, वो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार से भारत की जनसंख्या 2021 में 2011 से निश्चित रूप से परिवर्तित हुई है, निश्चित रूप से परिवर्तित हुई है। अब प्रश्न मुद्दा यही उठता है कि जनगणना अगर सही न हो, सही नहीं, आपको पता, तो वैक्सीनेशन का कार्य कहां तक सफल होगा। ठीक है, अब दूसरा, जनगणना क्यों आवश्यक है, इस मुद्दे पे आएंगे। ये वैक्सीनेशन एक नया शब्द जुड़ गया है, जनगणना के आधार पे आप कर रहे हैं। आप अभी तक चल रहे हैं 135 करोड़ देशवासियों, 130 करोड़ देशवासियों, ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं, फैक्चुअल पे ध्यान न देकर इस मुद्दे पे खाली आप ध्यान दें तो आपको लगेगा कि जनगणना 2011 के आधार पे हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2021 में जनगणना पूर्ण हो जानी चाहिए थी। यानी डेटा आपके पास 2021 की जनगणना का आ जाना चाहिए। अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि जनगणना का कोई आपके पास नया डेटा आया है। अगर कोविड-19 की बात की जाए कि कोविड-19 के प्रभाव में जनगणना आपका पूर्ण नहीं हो पाया है अथवा पूरे होने के संकेत अभी नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में देखिए, कोविड-19 का प्रभाव पिछले वर्ष 2020 में ज्यादा होते हुए भी अमेरिका में कार्य पूर्ण कर लिया गया, तो 10 वर्ष वहां भी करवाते हैं। चाइना ने अपने जनगणना के कार्य को पूर्ण कर लिया। ऐसी स्थिति में आपके बीच पॉपुलेशन गैप जो होगा, उसका वैक्सीनेशन कार्य, उसकी टेस्टिंग का कार्य या अन्य सुविधाओं, अन्य जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उसके आधार पर सुविधाओं की वृद्धि करने की बात कैसे हो पाएगी। सही अनुमान आपका नहीं लग पाएगा। कितने लोगों को भोजन की आवश्यकता है, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता है, कितने लोगों को अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है जो उनके जीवन रक्षक प्रणाली या जीवन रक्षा से जुड़े हों।
ऐसी स्थिति में आपको यह जानना होगा कि हमें जनगणना क्यों आवश्यक है। जनगणना क्यों आवश्यक है? ये मान लीजिए मोटा मोटी कि भारत का मैप बना दिया जाए, ठीक, भारत का मैप बना दिया जाए, तो भारत के मैप में आप देखेंगे कई मुद्दे हैं। जनगणना पहली बात क्यों आवश्यक है? जनगणना के आधार पे ही सारी सुविधाएं, सारे अनुमान, सारे योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक। पहला तो आपका ये जो मेडिकल सुविधाएं इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी मेडिकल फैसिलिटीज देने की बात हो रही है, चाहे वो टेस्टिंग के रूप में, चाहे वो वैक्सीनेशन के रूप में, उसकी भी अनुमान 2021 की जनगणना के आधार पे आवश्यक है। तो पहली बात ये वैक्सीनेशन, ठीक, वैक्सीनेशन का कार्य तभी सफल पूर्ण रूप से माना जाएगा जब आपके पास 2021 की जनगणना का डेटा आ जाए। दूसरी बात अगर करें तो आप जानते हैं कि जनगणना 2021 इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपके लोकसभा यानी संसद में सीटों को फिक्स किया गया है आरक्षण के आधार पे। कब तक? 2026 तक। 2026 तक। 2026 के बाद आपके पास लोकसभा के सीटों का आरक्षण परिवर्तित हो जाएगा। कारण, अगर बीमारू राज्य की बात करें, बीमारू राज्य में आप जानते हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसे राज्य सम्मिलित हैं, यानी हिंदी भाषी बेल्ट। हिंदी भाषी बेल्ट की बात करें तो ये जो है, ये नदी से जुड़ा हुआ, गंगा के सटा हुआ जो तराई का क्षेत्र है, जो सिंचाई के लिए सबसे सुविधाजनक है, जहां जल का प्रबंध होता है। हाँ, राजस्थान को आप छोड़ सकते हैं कि राजस्थान में जल कुछ क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन अगर ये नदी की बात करें, ये तो पूरा बेल्ट, ये पूरा जो जा रहा है, ये बेल्ट जनसंख्या की दृष्टि से पूरा जनसंख्या बेल्ट है, ठीक है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आधार पर जब सीटों का आवंटन होगा तो निश्चित है इनका सीट वृद्धि होगी, इनकी सीटों में वृद्धि होगी, और पश्चिम के और दक्षिण के, पश्चिम के और दक्षिण के राज्यों को राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक रूप से नुकसान होगा क्योंकि वहां जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उतनी नहीं है जितनी हिंदी भाषी क्षेत्रों में। अगर अगले मुद्दे की बात की जाए, जनगणना यानी जनसंख्या का डेटा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय संबंध भी होता है। ये तो राजनीतिक संबंध हो गए, केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध कैसे हैं? राजस्व के बंटवारे को लेकर। राजस्व के बंटवारे को लेकर अगर जीएसटी की बात की जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कलेक्शन होता है, केंद्र राज्य में बंटवारा होता है, वहां की स्थिति देखकर, जनसंख्या देखकर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। यानी केंद्र राज्यों के बीच संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, केंद्र राज्य के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर अगले मुद्दे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं
एक और मुद्दा जोड़ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों का विकास, शहर से गांव के बीच कनेक्टिविटी, और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जितने भी सुविधाएं हैं, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जनसंख्या के आधार पर ही तय किए जा सकते हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आपको जनगणना चाहिए, जनगणना का रिकॉर्ड चाहिए, यानी जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए किस राज्य में कितना है, किस गांव से लेकर पूरे देश की स्थिति क्या है। आप जानते हैं कि 2001 से लेकर 11 तक में आप देखेंगे शिक्षा का दर में वृद्धि हुआ, साक्षरता से संबंधित आपने तमाम योजनाएं चलाई जिससे साक्षरता दर बढ़े, ठीक है। मिड डे मील स्कूल जैसे अभियानों को आपने सफलतापूर्वक चलाया, उसका प्रभाव देखने को मिला। महिलाओं के लिंगानुपात और साक्षरता के डेटा में कम या ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। दो ऐसी तमाम योजनाओं की सफलता और असफलता का मानक कैसे तय होगा? जनगणना के आधार पर। जनगणना के आधार पे ही आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों से जो योजनाएं चलाए हैं उसमें कहां तक सफलता मिली है। योजनाओं के सफलता का आकलन, सफलता का आकलन यानी पास्ट जो है आपने कार्यक्रम चलाए, प्रयास किए, जो भी प्रयास किए उसमें कितनी सफलता मिली, कितनी नहीं मिली, उसमें और कितने सुधार की जरूरत है, इसका पता भी आप जनगणना के आधार पर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये तो फ्यूचर का है, ये पास्ट का अवलोकन करेंगे। यानी योजनाएं सफल हो गई, कितनी % सफल हुई, उसके आधार पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इसके आधार पे और भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, सांप्रदायिकता तनाव भी जुड़ा हुआ है। कैसे? अक्सर आप सुनते हैं न्यूज़पेपर में, मुद्दों में, तमाम जगह कि बहुसंख्यक वर्गों की जनसंख्या पिछले जनगणना के मुकाबले कम हो गई है। सांप्रदायिकता के आधार पे लोग कहते हैं कि फला धर्म या फला जाति की जनसंख्या अब अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। तो सांप्रदायिकता का चरित्र के आधार पे जो लोग राजनीति करते हैं या तमाम लाभ उठाना चाहते हैं या देश के एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश हो सकता है। यानी सांप्रदायिकता का चरित्र उजागर हो जाएगा। आप जानते हैं कि आजादी के पूर्व ही जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को 1881 से कंटिन्यू आप कर रहे हैं, ठीक है ना। 1881 से कंटिन्यू आपके देश में चल रहा है, ठीक है। जनगणना अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य के लिए यानी अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कितने शहरों में, कितने ग्रामीणों में, कितने साक्षर हैं, कितने नहीं, डेटा का लाभ भी उठाया उन्होंने। उसके आधार पे भी अपनी औपनिवेशिक सत्ता की जड़ों को मजबूत किया। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जनगणना के आधार पे ही तय किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान कार्यक्रम चल रहा है, वैक्सीनेशन यानी कोरोना से लड़ना, फाइट अगेंस्ट कोरोना यानी कोविड-19, फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये कहां तक कारगर सफल होगा, यानी कितने वैक्सीन का आप ऑर्डर देंगे। मैंने जैसे नाव का उदाहरण दिया
उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपने किसी कार्यक्रम में किसी पार्टी, आपने अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज किया 10 लोग का, और अचानक 14-15 लोग आ गए, तो निश्चित है वो घटना ही है, यानी मिसमैनेजमेंट होगा वहां पे। तो जनगणना बहुत जरूरी है। कोविड के कारण भी अमेरिका ने अपनी जनगणना को नहीं टाला और जनसंख्या के डेटा को प्रस्तुत किया। चाइना ने भी अपने इस जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नहीं टाला, इसको पूर्ण करा, ताकि वो इस पे अमल करते हुए आगे की रणनीति को बना सके। ठीक है, तो ये एक मुद्दा था। ऐसे मुद्दों पे आप ध्यान दें, और ये मेल्स से जुड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ डेटा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि